नमस्कार, आप देख रहे हैं S34 न्यूज अपने दोस्त व होस्ट सूरज तिवारी के साथ। आज हमारे साथ में ऐसे शख्सियत हैं। शख्सियत इसलिए एक समाज सेवी लिखना ही सिर्फ काफी नहीं होता है। आप अपने कर्मों से, कामों से जब आप सिद्ध कर दो, आप डिजर्व करो समाज सेवी, तो ऐसी शख्सियत मैंने इसलिए यूज किया। सीतापुर में कहीं ना कहीं यूथ आइकन, हर युवा लोगों की प्रेरणा, आपकी गौ सेवा हो, हिंदू संगठन की बात हो, और कहीं ना कहीं हर समाज के लिए आगे बढ़ चढ़ कर आते हैं। आपने देखा हो ऑन कैमरा ऑफ कैमरा हमेशा अग्रणी रहते हैं। तो हमारे साथ में है सीतापुर की ऐसी शख्सियत। आज उनका इंटरव्यू मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आज खास दिन है। आपको बता दें, उनको एक नई जिम्मेदारी दी गई और जिम्मेदारी इस तरह की कि वो डिजर्व करते हैं। जिस तरह के उनके कार्य हैं, देखा जा रहा है आज युवा जहां पर रील बना रहे हैं, एक छोटी सी उपलब्धि होती है उसको आगे बखान करते हैं। लेकिन मैं बता दूं, जब उनको यह उपलब्धि मिली, जब मैंने उनसे, मुझे खुद फोन करना पड़ा, जब मैंने उनसे पूछा कि आपको नई जिम्मेदारी मिली है, तो उन्होंने कहा भगवान का आशीर्वाद है। तो ऐसे में मैं फोन करके आया, वो मिले। तो अब आपको मैं बता दूं, सस्पेंस हटाते हुए, मेरे साथ में है सीतापुर के यूथ आइकन अनूप खेतान। अनूप खेतान जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको जो एक नई जिम्मेदारी मिली है। बहुत धन्यवाद आपको। वैसे ठीक, मैं बता दूं, क्योंकि इंट्रोडक्शन की तो जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता दूं, इनको हिंदू सुरक्षा सेवा संघ की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दें, अयोध्या के जो हैं महंत जी हैं राजू दास जी ने इनको बहुत एक नई जिम्मेदारी, और इन पर कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी बाखूबी उन्होंने देखा। क्योंकि आपको बता दें कि ये अगर बात की जाए, हिंदूवादी नेता के तौर पे एक छवि बन चुकी है आप। तो ऐसे में आपका पद, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि एक नेशनल लेवल का संगठन, और आप उनकी नजर में आए, अयोध्या में हैं, वो भी हैं, काफी पॉपुलर है, आपको ये जिम्मेदारी दी, नई जिम्मेदारी, नया चैलेंज, कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं लोगों तक पहुंचूंगा। जो ये पद मुझे दिया है, मैं इसे एक पद की तरह ना लेकर एक चुनौती के रूप में मान रहा हूं। और चूंकि ये सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी जी के पूज्य महंत राजू दास जी के द्वारा मुझे ये सौंपा गया है, तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं ये हमारे लिए हनुमान जी का आशीर्वाद है, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है। उसी के चलते अब मुझे एक जिम्मेदारी दी गई है। कार्य तो मैं पहले से भी कर रहा था, अब उसमें और ऊर्जा और सक्षमता के साथ करूंगा। आप जिस तरह की आपकी इमेज है सीतापुर में, आप देखा गया, आप कहीं ना कहीं अगर बात की जाए कि सोशल मीडिया पे भी काफी पॉपुलर है, आपकी जो फैन फॉलोइंग है काफी है, और सबसे बड़ी बात है आप उन मुद्दों को उठाते रहे हमेशा और हर जगह पाए जाते हैं। चाहे आप, मैंने देखा, मैं पर्सनल बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा भी लोग बात करते हैं, हर वो चीज जो लोग आगे से आगे दिखाना चाहते हैं। लेकिन बात की जाए, अभी जो बीता जाड़ा आपको देखा गया, जो गौ माता उनकी सेवा हो, उनके गले में जो रिफ्लेक्टर लगाने, वो भी हर तरह के, कैसे, मतलब क्या लगता है आपको मोटिव? क्योंकि आज की बात है, युवा नेता लिखना बड़ी बात नहीं होती। आप जैसे युवा जब आगे आते हैं, जब आज लोग, होता है सब कुछ है आपके पास, लेकिन आपका जो झुकाव है समाज सेवा की तरफ, कैसे है? देखिए, मैं ये समझता हूं कि हमारा एक बहुत बड़ा दायित्व है कि जिस समाज ने आज मुझे और सबको सब कुछ दिया है, उस समाज के लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। देखिए, मैं बता दूं कि मैं एक व्यापारी वर्ग से भी आता हूं, पढ़ा लिखा हूं, अपना व्यापार कर रहा हूं, मेरा परिवार भी है। तो मैं समाज के बीच में उतरा इसलिए नहीं हूं कि मुझे कुछ कमाना है यहां से, या मैं कोई एक उद्देश्य लेके उतरा। मुझे अच्छा लगता है समाज के लिए कुछ करना, समाज की सेवा करना, गौ माता की सेवा करना, जानवरों की सेवा करना। अब मान लीजिए, अगर मैंने किसी गौ की सेवा की, तो क्या वो अपने मुंह से आपको बताएगी जाके कि इन्होंने मेरी सेवा की है? नहीं। मुझे अच्छा लगता है तो मैं करता हूं। उसी उद्देश्य के साथ मैं समाज के बीच में उतरा और मैंने इस तरीके के कार्यों को प्रारंभ किया। आप कई बार देखा गया है, आप जो सामाजिक मुद्दे होते हैं, मैंने देखा है कि अभी मैं जब आया तो काफी लोग बैठे हुए थे, तो एक कहीं ना कहीं विश्वास होता है, उपलब्ध होती कि लोग आपके पास आते हैं,
क्या ऐसा लोगों को लगता है कि मैंने देखा कई बार आप कई लोगों के साथ हो, चाहे ज्ञापन में हो या बात हो सामाजिक मुद्दों में आप खड़े रहते हैं, कैसे? देखिए, अब होता क्या है कि जब हम कार्य करते हैं, तो मेरे साथ एक बहुत बड़ी ताकत है, लोगों की ताकत। मैं उन्हें पब्लिक या जनता तो नहीं कहूँगा, क्योंकि वो एक परिवार है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, मेरे साथ वो खड़े होते हैं, मेरे आवाज़ की आवाज़ बनते हैं। तो कहीं न कहीं जो ताकत उन्होंने मुझे दी है, उससे अगर मैं उनके कार्यों को ना कर पाऊँ या उनके काम ना आ पाऊँ, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए लोग इस विश्वास से अगर मेरे पास आते हैं, तो मैं अपना पूरा प्रयास करता हूँ कि उनके लिए जो अच्छे से अच्छा हो सकता है मैं करूँ। कम से कम अपना प्रयास करूँ। उस काम में सफल होना या ना होना ये ईश्वर के ऊपर डिपेंड है। लेकिन मैं अपना 100% प्रयास ज़रूर करता हूँ कि कोई अगर आया है मेरे पास, तो वो उदास ना हो, हताश ना हो, उसको लगे कि हाँ, मैंने उसके लिए कुछ किया है। आप एक चीज़ निकल के आती है, आप जिस तरह से हैं, आप जिस फैमिली से हैं, जो एक डाउन टू अर्थ बड़ी चीज़ होती है आज डेट में। आपका देखा है मैंने कि लोगों के प्रति झुकाव, लगाव, आप आम पब्लिक में ऐसे मिलते हो, सबसे जुड़े रहते हो, कैसे? ये मतलब कहाँ से आता है आपको? देखिए, सीतापुर के रहने वाले हैं, यहीं पे जन्म लिया है, इसी मिट्टी में खेले हैं, कूदे हैं, गिरे हैं, बड़े हुए हैं। तो आज अगर मुझे ईश्वर के आशीर्वाद से अगर मैंने कुछ अचीव किया है, तो उस पे इतराना कैसा, घमंड कैसा? आखिर वही तो लोग हैं मेरे, जिनके बीच से मैं यहाँ निकल के आया हूँ। अगर आज वो लोग मेरे साथ ना खड़े हो, मुझ पर बात ना करें, मेरा ध्यान ना दे, तो आज मैं क्या हूँ? एक सामान्य व्यक्ति बन के रह जाऊँगा। तो इसलिए बहुत और बहुत नीचे से मैंने मेहनत की है। मैं बहुत ज़मीन से जुड़ा व्यक्ति रहा, मेरा परिवार भी ज़मीन से जुड़ा रहा, मेहनत करी। ऐसा नहीं है कि मैं किसी धन के ढेर पे आके बैठ गया। तो मैं भावनाओं को समझता हूँ लोगों की, और वही भावना मुझे उनसे जोड़े रखती है। अच्छा, एक चीज़ और निकल के आई, बहुत मुझे एकदम से याद है, आप फिटनेस फिजिक भी माने जाते हैं। कहीं न कहीं आज की डेट में युवा आप ट्रेंडिंग सीतापुर में आप रोल मॉडल जो आपका फिटनेस है उसको हुँ, लेकर और उसके साथ-साथ जो आप सामाजिक क्योंकि मैच करता है। बड़ी हुँ, बात होती है जिस तरह का दौर है डिजिटल ज़माना, लेकिन हुँ, आप फिटनेस को ले लो, हुँ, सामाजिक मुद्दों को ले लो, गौ हुँ, सेवा को ले लो, हिंदू संगठन, हिंदूवादी नेता की आपकी कहीं न कहीं पहचान बननी है। इन सब में मतलब बोलते हैं ना कि एक होता है, सब में आपको देखा जा रहा है और जिस तरह के समाज में निकलते हैं, आप लोगों की बातें सुनते हैं, आप न्याय दिलाने के लिए भी आगे जाते हैं, इन सबको हुँ। कैसे देखते हैं? क्या देखते हैं? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि आपको कुछ भी करने के लिए आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, साफ-सुथरा भोजन करें, और शारीरिक मेहनत बहुत आवश्यक है आज के समय में, जो लोग नहीं करते हैं। मैं इसीलिए समय-समय पर इस पर भी बात करता हूँ, इसके कुछ वीडियोज़ भी डालता हूँ, इसीलिए कि लोग अपनी सेहत को लेके थोड़ा जागरूक रहें। आज की डेट में कसरत करना, वॉक करना, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। जब आप स्वस्थ रहेंगे, तभी आप समाज के बीच में कुछ कर पाएँगे। रहा सामाजिक मुद्दों की बात, तो इसी समाज का मैं हूँ, तो समाज के मुद्दे तो उठाऊँगा ही। समाज के लिए खड़ा रहूँगा। किसी पर भी कोई बात अगर आती है और मुझे लगता है कि वो सही है, उसके साथ गलत हो रहा है, तो मैं उस मुद्दे को उठाता हूँ। चाहे वो मेरे हिंदू धर्म के ऊपर कोई अगर किसी प्रकार का अत्याचार हो, किसी ने टारगेट किया हो, कहीं कोई अटैक किया हो, किसी मंदिर को लेके या मेरे देवी-देवताओं को लेके, किसी को कोई अधिकार नहीं है किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का, और अगर कोई ठेस पहुँचाने का काम करेगा, तो उसके लिए मैं खड़ा हूँ। अच्छा, एक चीज़ निकल के आ रही है, आपकी जो छवि है अब, कहीं न कहीं हिंदूवादी नेता के तौर पे आ रही है। इसको कैसे देखते हैं आप? अच्छी बात है, अपने धर्म के लिए ही मैं कर रहा हूँ, और अगर उससे मेरी पहचान होती है तो अच्छी बात है। और अपने धर्म की बात करना, अपनी संस्कृति का प्रचार करना, अपनी धार्मिक पुस्तकों के बारे में लोगों को बताना, अपने धार्मिक स्थलों के लोगों को बताना, अपनी संस्कृति की तरफ उनको अट्रैक्ट करना, युवाओं को उससे जोड़ के रखना, लगता है मुझे ये सबका दायित्व है। ये सभी को करना चाहिए, और मैं अकेला नहीं हूँ इसमें। लाखों लाख की संख्या मेरे साथ है इसमें, जो मेरे द्वारा बताई हुई बातों को लोगों तक पहुंचाती है। आज करोड़ों लोग मुझे देखते हैं, अगर मैं एक बंद कमरे से भी बैठ के अपनी आवाज को उठाता हूं, तो उसको करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का काम वही लोग तो करते हैं। एक सवाल ये आता है कि आज जैसा चल रहा है पॉलिटिक्स, राजनीति, सभी हर तरह के लोग हैं राजनीति में, लेकिन एक ऐसा युवा नेता अगर आता है जो रोल मॉडल हो और कहीं ना कहीं इस उम्र में सामाजिक मुद्दों पे बात करता हो, अपने हिंदूवादी नेता की छवि हो और गौ सेवा जो लोग, क्या आगे देखा जा सकता है अनूप खेतान राजनीति में? क्योंकि 2027 भी आने वाला है, जी। ज्यादा समय नहीं। अगर आप हैं, लेकिन कहीं नहीं पब्लिक हम्म, होता है, हम हैं मीडिया से हैं तो सर्वे भी है, जी। लोग भी अब चाहते हैं कि ऐसा कोई आए, और खासकर युवाओं की बात हो, भारत पता सबसे ज्यादा युवा हैं और आप रोल मॉडल कहीं ना कहीं यूथ आइकन हैं इस टाइम पे, आप सीतापुर के नहीं, आप आपकी फैन फॉलोइंग भी, तो क्या 2027 में राजनीति में देखा जा सकता है आपको?
देखिए, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैंने कहा कि मैं इन सब कार्यों में कोई उद्देश्य लेके नहीं आया हूं कि मुझे कोई राजनीतिक लाभ लेना है या कोई आर्थिक लाभ लेना है। मैं समाज के लिए आया हूं काम करने के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी गौ माता के लिए, और मेरा अभी ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। बाकी आगे आगे जैसा भी भगवान का आशीर्वाद होगा, जो बड़े लोग जैसा गाइड करेंगे, लेकिन मैं अभी ये साफ करना चाहता हूं कि मेरा कोई राजनीतिक उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है, और मैं ये सिर्फ अपनी इच्छा से करता हूं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और जिस संगठन से मैं जुड़ा हुआ हूं वो संगठन भी राजनीतिक संगठन नहीं है, एक वैचारिक संगठन है, उसी के लिए मैं कार्य कर रहा हूं। एक आप जिसके बनाए गए प्रदेश अध्यक्ष संगठन के, तो उसमें मतलब अगर बात हो, आपने पद संभाला, आपसे जुड़े लोग हैं, सीतापुर की बात है, अन्य जैसे आपने बताया कि आपका ये जो संगठन है काफी डिस्ट्रिक्टों में चल रहा है जी, तो आगे अगर इसकी सदस्यता हो या आएंगे ऐसे लोग भी आपके पास आएंगे, कहेंगे हमें जोड़ लो, क्योंकि सामाजिक कार्य है आपने बताया, तो कैसे क्या वो जुड़ सकते हैं आपसे? देखिए, जैसे ही मेरी घोषणा पूज्य महंत राजू दास जी ने की प्रदेश के पद पे, प्रदेश अध्यक्ष के पद पे, मेरे पास बहुत से फोन कॉल्स आ रहे हैं, बहुत से लोग मिलने आ रहे हैं सदस्यता के लिए। इसका सदस्यता का लिंक मैंने अपने सारे सोशल मीडिया पेजेस पे, अपने व्हाट्सएप नंबर पे डाल दिया है। सोशल मीडिया से या कैसे भी आप उस लिंक के जरिए अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिसमें कुछ डिटेल्स मांगी जाती हैं आपकी, जो कि गोपनीय रखी जाती हैं, और उसके द्वारा उस प्रक्रिया से निकलने के बाद अभी आप सदस्य बन सकते हैं ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू। और अभी इसका कोई ऐसा सदस्यता का तरीका नहीं है कि हमने एक कार्ड बना दिया और दे दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा पारदर्शिता उसमें कम रहती है। तो अभी तो ये ऑनलाइन ही चल रही है सदस्यता हमारी, और बड़े स्तर पे लोग कर रहे हैं, उस फॉर्म को भर रहे हैं और उसके सदस्य बन रहे हैं। आने वाले समय में मैं पूज्य महंत जी से बात करूंगा इस बारे में कि क्या हम लोग ये सदस्यता अपने कार्यालय के माध्यम से भी कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में रूरल एरिया से, गांव से भी मेरे पास बहुत से लोग आ रहे हैं सदस्यता ज्वाइन करने के लिए, जो शायद कहीं ना कहीं ऑनलाइन उस फॉर्म को भरने में थोड़ा सा असहज हैं। तो उनके लिए ये चीजें उस माध्यम से आसान हो जाएंगी। तो आने वाले समय में हम इस पर भी काम करेंगे। आप बराबर रहते हैं सामाजिक, अब नई जिम्मेदारी के साथ, नई जिम्मेदारी, नया चैलेंज, अब ऐसा क्या खास रहेगा हमारे दर्शकों को बताना चाहें, खासकर सीतापुर, अब क्या ऐसी चीजें लेकर आएंगे समाज के लिए, क्योंकि नया पद आपको मिल गया है, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी क्या रहेगा खास, अगर कुछ बताना चाहें? देखिए, मैं बताना चाहता हूं, हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के कुछ प्रमुख बिंदु हैं, जिसमें गौ रक्षा, धर्म रक्षा, अपने सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, अपनी धार्मिक पुस्तकों का प्रचार करना, अलग अलग स्थानों पे हनुमान चालीसा का पाठ करना। कुल मिला के उद्देश्य यह है कि समाज के हित में कार्य करना, क्योंकि जब तक सनातन संस्कृति से युवा या लोग जुड़े नहीं रहेंगे, तब तक जीवन में सफलता के चांस बहुत कम है। तो मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य यही रहेगा कि लोगों को अधिक से अधिक अपने धर्म से जोड़े रखूं। जो कुरीतियां आज के समय में चल रही हैं, लव जिहाद को लेकर, धर्मांतरण को लेकर तरह तरह की घटनाएं रोज हो रही हैं, उसके लिए लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करना, क्योंकि मुझे लगता है जागरूकता ही इसका एकमात्र इलाज है। जब हमारी बहनें, हमारी बेटियां इस बात को समझेंगी कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, उसके बाद ही ये कार्य संभव है। तो इसी दिशा में और अच्छे तरीके से और अच्छी ऊर्जा से कार्य करना है। समाज के हर तबके के लिए काम करना है, छात्र छात्राओं के लिए काम करना है, अपनी मातृशक्ति महिलाओं के लिए कार्य करना है। कहीं भी कोई सामाजिक मुद्दा है तो मैं वहां पर जाके और उनकी सहायता करने का, उनके मुद्दे को उठाने का कार्य करना चाहता हूं। चलिए, तो जैसे बहुत बहुत आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं। हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के आप प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो बहुत शुभकामनाएं हैं भविष्य में। और बाकी रही बात, हमारे जो दर्शक हैं कमेंट में बताएंगे कि अनूप खेतान को किस रूप में देखना चाहते हैं। फिलहाल जिस तरह का भी रोल मॉडल, यूथ आइकन है, लेकिन बात राजनीति की हुई, अब ये हम छोड़ते हैं दर्शकों पे अपने कि वो आपको किस, ये आपको जान गए प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन क्या वो राजनीति में आपको देखना चाहते हैं? तो हम चाहते हैं आप कमेंट करके बताएं हमें, जो लोग ये देख रहे हैं, तो आप कमेंट करके बताएं कि आप अनूप खेतान को 2027 में, जिस तरह के इन्होंने मुद्दे बताए, हर कोई चाहता है ऐसा युवा आए राजनीति में, तो आप कमेंट करके बताएं अनूप खेतान को आप 2027 में राजनीति में देखना चाहते हैं, कमेंट करें। सीतापुर से S34 न्यूज के लिए सूरज तिवारी।